नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि विदिशा में किसने मनाई महाराणा प्रताप की जयंती, कासगंज में प्रशासन के खिलाफ किसने की बड़ी कार्रवाई और भिंड में किसने पेश की मानवता की मिसाल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बहराइच जिले की तहसील मैसी अंतर्गत ग्राम सभा पचदेवरी के मजरा मंगलपुरवा में जलभराव से ग्रामीणों को उठानी पड़ रही भारी समस्या। जनता मरे तो मरे पर साहब की नजर न पड़े, इसलिए जिला अधिकारी के आगमन पर सफाई कर्मियों की टीम द्वारा जलभराव को काफी दूरी पर गड्ढा बनाकर सारा पानी उसी में खींचकर सड़क को सुखा दिया गया। लेकिन जनता को तो प्रतिदिन उसी रास्ते से गुजरना है और ग्रामीणों का निकलना दुश्वार हो रहा है। जी, आपका क्या नाम है? सूरज कुमार त्रिवेदी। जी, मैं चुरईपुरवा का रहने वाला हूं और जो ये पचदेवरी ग्राम सभा की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है और यहाँ पर काफ़ी जलभराव होता है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं होती हैं निकलने के लिए। कई जो है साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले यहाँ पर गिर जाते हैं, जिससे चोट लगती है उनको। और इसके बाद में अभी पिछले महीने जो है डीएम साहब का निगरानी समिति के तहत जो है आगमन हुआ था ग्राम सभा पचदेवरी के मजरा मंगलपुरवा में, जहां पर जब डीएम साहब आए तो ये पूरी रोड जिस प्रकार से इस समय जलभराव है, इसी प्रकार से जलभराव था। लेकिन सफाई कर्मी जो नहीं दिखते थे, वो कम से कम 5 से 6 लोगों की संख्या में जो है सफाई कर्मी आए और इसके बाद में पूरी जलभराव को एक गड्ढा बना करके और इसके बाद में जल निकासी पूरी कर दी गई, जिससे जो है रास्ता पूरा साफ हो गया। इससे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्या सिर्फ जो है प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उन्हीं को समस्या होती है? क्या ग्रामीणों को समस्या नहीं होती है? ग्रामीणों को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है? मैं जो है पीडब्ल्यूडी विभाग एवं प्रशासनिक कर्मचारी जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। करते हैं तो क्या समस्या होती है? बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। किस प्रकार से जलभराव है? आज तो हमारे टूने के पानी है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। भिंड जिले के गौरमी क्षेत्र के ग्राम कुटरौली में गरीब मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी करने के लिए मानवता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू समाज सेवियों ने हाथ बढ़ाया है। जब रफीक खान ने अपनी बेटी की शादी में मदद करने की अपील की, तब सर्वप्रथम गौरमी से जसवंत एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मैथिल, नवजीवन संगठन भिंड से नीतीश जैन, धर्मेंद्र ओझा ग्वालियर, राहुल ओझा गोहद, अंजलि ओझा गुना, अंजुल शर्मा भिंड, धर्मेंद्र जैन गौरमी समाज सेवियों ने मदद की है। समाज सेवी डॉक्टर अनिल मैथिल ने 16 जून को होने वाली गरीब मुस्लिम की बेटी की शादी में सहयोग करने की भी अपील की है। वो लोग आए थे हमारे पास जिनकी बिटिया की शादी है, कटोली गांव से है, तो हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहें, जो हम पे संभव मदद बन पड़े सभी भी किया है। कुछ एनजीओ भी साथ आए हैं, जैसे भिंड का नवजीवन संगठन साथ आया है मदद करने के लिए, और हमारा एनजीओ जो जसवंत एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी वो भी लगी हुई है, ये भी हैं। और यहाँ पे जितने भी समाज सेवी, कुछ समाज सेवी ग्वालियर से भी हमारे पास आए, उनके भी कॉल आए हैं। तो जहाँ तक कोशिश होगी हम पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था ही नहीं है। शादी तारीख की है 16 जून की है। बेटा, आपकी शादी कितनी तारीख की है? 16 जून। तो अभी कोई व्यवस्था। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चतरा जिला में अवैध नशीली पदार्थों की प्रति पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन चतरा प्रशासन को लगातार सफलता हाथ रख रही है। चतरा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुर थाना अंतर्गत एक तस्कर अवैध अफीम को ले जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने थाना प्रभारी के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाकर अफीम तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लगभग 12 बजे के आसपास में एक त्रिभुवन कुमार वर्मा, जो कि लावा गढ़ा थाना सदर के रहने वाले हैं, इनके ब्राउन शुगर ले करके आगे बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस दरमियान हम लोगों ने टीम गठित करके कटौतिया मोड़ के पास एक छापेमारी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। उस अभियान में इन्हें गिरफ्तार किया है, साथ में मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया गया है। तलाशी के क्रम में इनके पास से 935 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त किया गया है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संबंधित धाराओं में
प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसका लागत कितना होगा सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग कीमत है, परंतु यहाँ ये लगभग 15 लाख रुपए की, जैसा ये बता रहे हैं, उन्होंने 15 लाख रुपए चुका करके इसे खरीदा है। संभवतः ये इससे उच्च दाम में इसे अन्य बेचने की तैयारी में थे। वो सारे लिंक का भी पता किया जा रहा है और अभी हम लोग उन्हें भी अनुसंधान में लाएंगे और उसे पकड़ के हम लोग उससे भी न्यायिक अभिरक्षा में। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में भू माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही सामने आई है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 1,85,05,000 की जमीन भू माफियाओं से मुक्त कराई गई है। इन जमीनों पर 2 दशक से भू माफिया काबिज था। भू माफियाओं के खिलाफ सोरो ढोलना थाने में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर, ये थाना सोरो में कुर्की कार्रवाई चल रही है, सर क्या मामला है? थाना सोरो जनपद कास अंतर्गत पसराना गांव के नथु सिंह एवं दिनेश सिंह पुत्र मनोहर सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं, जिसमें संगठित कार्रवाई की गई और अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई इनके द्वारा, जिसके विरुद्ध सौदे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे उच्चाधिकारी महोदय और तहसीलदार साहब हमारे और समस्त पुलिस टीम के माध्यम से इनके जितने भी संपत्ति जो अवैध रूप से अर्जित किए गए हैं, इन पर जो है हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे जितने भी प्रकार के भू माफिया और अन्य माफिया चिन्हित की जाएंगी और इनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की जाएगी, इनके द्वारा इनके ऊपर जो है लगातार कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में बीती रात हरिपुरा गांव में लगे वन क्षेत्र में कूनो वन मंडल की टीम ने चीतल का शिकार ले जाते 3 लोगों को पकड़ा है, जबकि आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ है। पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर 2 नफर व चोरी की गई मोटरसाइकिल 4 अदद बरामद व 1 अदद तमंचा में जिंदा 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार। के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया ऑपरेशन तमंचा अभियान में 2 चोर जो है पकड़े गए, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिल चोरी की और उसमें से एक अभियुक्त मोहसिन, उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 12 बोर और 1 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर बरामद हुआ है। सर, जो गिरफ्तारी हुई है और जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, उनको आपके द्वारा क्या पुरस्कृत किया जाएगा? इनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे और थाने के पुलिस फोर्स एवं जनपद सिद्धार्थनगर के एसओजी टीम के प्रभारी श्री जीवन चंद्र त्रिपाठी, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है और इस गुड वर्क के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से उत्साहवर्धन हेतु व पुरस्कार हेतु मेरे द्वारा कही जाएगी। तो ये जो तमंचा बरामद हुआ, तो इस तमंचा का कोई स्रोत मिला, कोई सूत्र ऐसा मिला कि इनके तार कहीं और जुड़े हों? जो भी तमंचा बरामद हुआ है, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई विवेचना से संबंधित, विवेचना में जो आएगा उसके पार्ट जो बनेंगे उस पर कार्रवाई होगी। जैसे इनकी पहले भी कोई गतिविधि चोरी या मतलब इस तरह से? इनकी गतिविधियां हैं, पहले के और भी मुकदमे हैं और भी मुकदमे जिले व जिले के बाहर के हो सकते हैं, जिसके संबंध में पता लगाया जा सकता है। क्या इनको पहले से ट्रेस किया जा रहा था? पहले से भी इनके द्वारा जो है इन्हें अपराधी तत्व के हैं, इसलिए जो है संदिग्ध मानते हुए इनको जो है खोजबीन की जा रही थी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? क्षेत्रीय है कि कहीं दूर के हैं? सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सिमरियावा अंतर्गत नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ा डीहा वेग में आज पंचायत चुनाव में रिक्त रह गए 11 ग्राम पंचायतों के 55 वार्डों के ग्राम पंचायत सदस्यों की मतगणना जारी है। मतगणना कार्य में एडीओ पंचायत शशि भूषण पांडे, आरओ विनोद कुमार, अजय कुमार आदि लगे रहे। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सीमावर्ती इलाके में तैनात 45वीं बटालियन एसएसबी पुलिस और पटना से पहुंची एसओजी 10 से संयुक्त अभियान में तस्करों के दल को चयनित सेब के साथ धर दबोचा है।
45वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट ऑपरेशन नारायण राम खदाब ने बताया कि पटना से मिली जानकारी के मद्देनजर एसएसबी की टीम पूर्व से ही हाई अलर्ट पर थी। एसएसबी को जानकारी मिली थी कि भारत नेपाल की सीमा से भारी मात्रा में शराब की खेप भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने की कवायद चल रही है। वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी से ये भी सूचना मिली थी कि चाइनीज सेब के कारोबारी सेब की बड़ी खेप भारतीय शहरों तक भेजने की तैयारी में है, जिसके बाद बीरपुर थाना, बलवा बाजार थाना, भीमनगर पुलिस ओपी समेत कई थानों की पुलिस, एसएसबी के जवान, एसओजी पटना की टीम ने सीमावर्ती इलाकों के मुख्य मार्गों पर चौकसी का जाल बिछाया और क्रमशः सेब के तस्कर सेब की बारी खेत के साथ एसएसबी और पुलिस द्वारा बिछाए जाल में फंसते चले गए। परिक्षेत्र से 3 ट्रकें सेब के साथ भारतीय परिक्षेत्र में पकड़ी जाती हैं और यहाँ से तस्करों की यह व्यवस्था थी कि दूसरे 3 ट्रकों में लादकर उसे बिहार के दूसरे शहरों तक भेज दिया जाएगा। इतना बड़ा रैकेट और इस तरह कैसे काम कर रहा है? हमारे इस परिक्षेत्र में इस टाइप का हमारे नज़र में कोई रैकेट नहीं है, लेकिन ये जो रैकेट की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने जो प्लानिंग की है उसकी खबर हमको लगी और उस खबर को हमने पुख्ता करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम देके हमने ये पकड़ लिया सब। सर, ये जो अचीवमेंट है इसमें किन किन लोगों का हाथ है कामयाबी की? इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमारा जो एसएसबी, वीरपुर पुलिस और एसओजी 5 पटना की टीम, तीनों का सहभागिता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये वीरपुर थाना क्षेत्र का एरिया है और ये भी जानकारी मिलती है, आम लोगों की यह शिकायत रही है कि यह जो कैंपस है सीमावर्ती इलाके में दारू की तस्करी का यह सबसे बड़ा अड्डा है। इसके बारे में आप थाना इंचार्ज हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बताएंगे। मेरी नज़र में जो समय समय पर हम पकड़ते हैं। सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सिरोंज में रविवार को छत्रपति शिवाजी दल ने कुरवाई रोड स्थित बाईपास बटैया सरकार मंदिर प्रांगण में शिवाजी दल के सानिध्य में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को याद किया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।